Hello guys, today's my topic is financial statements of a company कि एक कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है। एंड ऑफ ईयर में हमें कौन सा रिजल्ट मिलने वाला है, प्रॉफिट मिलने वाला है या हमें लॉस मिलने वाला है। ये सब कुछ करने के लिए हमें एंड ऑफ ईयर में कुछ स्टेटमेंट्स मीन्स अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। फाइनेंशियल मीन्स एंड स्टेटमेंट मीन्स अकाउंट्स कि एक कंपनी एंड ऑफ ईयर में कैसे अकाउंट्स प्रिपेयर करती है प्रॉफिट एंड लॉस चेक करने के लिए। अब सबसे पहले इनका मीनिंग जानते हैं। मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंपनी में 1 ईयर के बाद जो भी हमारी कंपनी की पोजीशन होती है और कंडीशन होती है उसे हम कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स एंड ऑफ ईयर बिजनेस की परफॉर्मेंस को चेक करना कि बिजनेस की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए हमें कुछ स्टेटमेंट्स मीन्स कुछ अकाउंट्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं। फर्स्ट होता है बैलेंस शीट, सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस, थर्ड नोट्स टू अकाउंट्स। ये तीनों कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को बताते हैं कि हमारे बिजनेस की कंडीशन पहले से बढ़िया है या नहीं बढ़िया है। कंपनी में पोजीशन चेक करने के लिए 1 ईयर के अंडर एक मीटिंग करनी पड़ती है, जो मीटिंग एवरी कंपनी के लिए कंपलसरी होती है। उस मीटिंग में ऑल रिपोर्ट्स एनालाइज करवाई जाती हैं। वो कौन करवाता है, वो इंटरेस्टेड पार्टीज़ के थ्रू एनालाइज करवाई जाती हैं। फर्स्ट रिपोर्ट बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी की कंडीशन कैसी चलती हैं ये सब कुछ बताते हैं कि जो हमने सोचा था उसके अकॉर्डिंग हमारी कंपनी वर्क कर रही है या नहीं कर रही, उसके अकॉर्डिंग चलती है, और जो हमने प्लानिंग बनाई थी उसके अकॉर्डिंग ऑल वर्क हो रहा है या नहीं। सेकंड रिपोर्ट होती है ऑडिटर रिपोर्ट बाय सीए मीन चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा बताया जाता है कि आपकी कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग वर्क कर रही है या नहीं कर रही, अब काम कैसे करना है, किस तरीके से आपने वर्क करना है, ये सब कुछ ऑडिटर्स बताते हैं, एनुअल मीटिंग में बताते हैं। नेक्स्ट होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑफ ईयर में बनाई जाती है, जो कि 31 मार्च को एवरी ईयर का एंड किया जाता है। इसमें अब हम ये देखते हैं कि कौन कौन सी पार्टीज़ होती हैं जो ये रिपोर्ट्स हैं वो एनालाइज करवाती हैं। एंड एनालाइज कौन करता है, कौन कौन सी इंटरेस्टेड पार्टीज़ होती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, कि जो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑफ ईयर में प्रिपेयर की थी, जो अकाउंट्स कौन एनालाइज करता है। कंपनी में 2 पार्टीज़ होती हैं। फर्स्ट होती है इंटरनल, सेकंड होती है एक्सटर्नल। इंटरनल जो कंपनी के अंडर वर्क कर रहे होते हैं, एग्जाम्पल शेयर होल्डर्स, मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। एक्सटर्नल मीन्स क्रेडिटर्स, बैंकर्स। एक्सटर्नल वो होते हैं जिससे कंपनी लोन ले सकती है कि हमारी कंपनी की कंडीशन बेस्ट है, परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है, कि हमें और परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट करने के लिए लोन की सिक्योरिटीज़ प्रोवाइड करवानी चाहिए। अब इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। फर्स्ट होती है लेबर चेंज करती, अगर हमने कंपनी ने अपनी लेबर है वो वर्क कर रहे हैं पार्टनर, वो चेंज कर दिए तब भी उनको लॉस कवरअप करना पड़ सकता है। सेकंड, कंपनी ने वेस्ट कंडीशन लेने के लिए रूल्स हैं वो चेंज कर दिए तब भी हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंडर लॉस कवरअप करना पड़ सकता है। नेक्स्ट हम जानते हैं कि सबसे पहले इसमें बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती है। बैलेंस शीट क्या होती है, बैलेंस शीट अकॉर्डिंग टू लॉ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जिसमें हम ऑल एसेट्स एंड ऑल लाइबिलिटीज़ हैं वो शो करते हैं कि हमारे पास कितनी लाइबिलिटीज़ हैं एंड हमारे पास कितनी एसेट्स हैं, एंड ये हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को बताती है बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में क्या होता है, बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है, बैलेंस शीट बनाने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। फर्स्ट एसेट्स होती हैं, सेकंड इज लाइबिलिटीज़ होती हैं। लाइबिलिटीज़ में इंक्लूड होते हैं इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ कुछ नहीं है, ये जस्ट हेडिंग होता है जो कि आपको स्टेटमेंट में गिवन होता है। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ में फर्स्ट पॉइंट आता है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड क्या होता है, ऑल कैपिटल होती है, जितने भी पार्टनर्स होते हैं उन सभी की कैपिटल इंक्लूड की जाती है। दैट मीन्स कंपनी की टोटल कैपिटल शो की जाती है शेयर होल्डर फंड में। फर्स्ट पॉइंट आता है शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल क्या होता है, शेयर कैपिटल में आता है कि हमारे कितने शेयर हैं, कितने के शेयर हमने परचेज़ किए हैं, कितने की पेमेंट की है, कितने की पेमेंट हमारे पास आने वाली है। ये सब कुछ कंपनी में
किया जाता है, लाइबिलिटी साइड किया जाता है। सबसे पहले इनका बेसिक कॉन्सेप्ट ये याद रखना होता है कि बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड इज इक्वल्स टू एसिड्स साइड। इस पॉइंट से हमें ये पता चल जाता है कि जो हमारी बैलेंस शीट है वो बिल्कुल करेक्ट चल रही है, कि हमारी बिजनेस की, हमारी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं बिल्कुल राइट चल रही हैं। अब सेकंड पॉइंट आता है इसमें शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, जिसका ट्रीटमेंट कंपनी नहीं करती बैलेंस शीट में। थर्ड आता है नॉन करंट लाइबिलिटीज़। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं? नॉन करंट लाइबिलिटीज़ वो लाइबिलिटीज़ होती हैं जो लॉन्ग टाइम के लिए हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट आता है इसमें लॉन्ग टर्म बोरिंग। लॉन्ग टर्म बोरिंग डिवेंचर्स जो होते हैं, डिवेंचर्स एक लोन होता है जो कंपनी बैंक में से लेती है। बी पॉइंट है डफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, इनका भी ट्रीटमेंट कंपनी नहीं करती बैलेंस शीट में। सी पॉइंट है अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, इनका भी ट्रीटमेंट कंपनी नहीं करती बैलेंस शीट में। डी पॉइंट है लॉन्ग टर्म प्रोविज़न, जो कि लॉन्ग टाइम के लिए हम प्रोविज़न यूज़ करते हैं, इनका ट्रीटमेंट भी कंपनी नहीं करती। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं। फर्स्ट है शॉर्ट टर्म बोरिंग, इनका ट्रीटमेंट कंपनी नहीं करती। बी पॉइंट है ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल क्रेडिटर्स एंड बिल पेबल्स होते हैं कि जिनको हमने पेमेंट है वो देनी होती है। सी पॉइंट है अदर करंट लाइबिलिटीज़, अगर कोई और शॉर्ट टर्म की लाइबिलिटीज़ हैं हमारी, जैसे बेचिस, सैलरी, वो सब कुछ इंक्लूड किया जाता है करंट लाइबिलिटीज़ में। इनके बाद इनका टोटल किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेकंड पॉइंट एसिड्स। एसिड्स हमारी क्या होती हैं? एसिड्स हमारी इनकम होती हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है नॉन करंट एसिड्स। नॉन करंट एसिड्स हमारी लॉन्ग टर्म की इनकम्स होती हैं। फर्स्ट आता है इसमें फिक्स्ड एसिड्स। फिक्स्ड एसिड की टू टाइप्स होती हैं, टेंजिबल एसिड्स एंड इंटेंजिबल एसिड। टेंजिबल एसिड्स हमारी क्या होती हैं? जिनको हम टच कर सकते हैं। इंटेंजिबल एसिड जिनको हम टच नहीं कर सकते। टेंजिबल एसिड्स फॉर एग्जांपल बिल्डिंग मशीनरी, इंटेंजिबल एसिड्स फॉर एग्जांपल गुडविल। अब नेक्स्ट पॉइंट है टू करंट एसिड्स। करंट एसिड्स हमारी शॉर्ट टर्म की इनकम्स होती हैं। फर्स्ट आता है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मीन्स स्टॉक। स्टॉक क्या होता है? जो हमने रॉ मटेरियल परचेज किया उनको हम क्या बोलते हैं? स्टॉक। बी पॉइंट हमारा आता है ट्रेड रिसीवल। ट्रेड रिसीवल डेटर्स एंड बिल रिसीवल होते हैं। सी पॉइंट है कैश एंड कैश इक्विपमेंट्स। कैश एंड कैश इक्विपमेंट्स क्या होते हैं कि ऑल बिजनेस की ट्रांजैक्शंस, ऑल कंपनी के ट्रांजैक्शंस जो हमने कैश के थ्रू की थी, उन सभी का ट्रीटमेंट इस एसिड्स में किया जाता है। नेक्स्ट है इसके बाद इनका टोटल किया जाता है। फॉर एग्जांपल कि बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर की जाती है। जैसे कि एक टीम है जिसने फाइनल स्कोर जितना बनाया वो तो हमारी बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में हमने उनका ही ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे हम किसी भी जो भी खिलाड़ी होता है वो अपने सिक्योर प्राप्त करता है। इसके बाद नोट्स टू अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। नोट्स टू अकाउंट्स क्या होता है हमारा? नोट्स टू अकाउंट्स कैसे रन बनाए थे, कितने चौके लगाए थे, ये कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं होता कि जो एक वर्किंग नोट होता है, दैट मीन्स इसमें ऑल डिटेल्स है वो एनालाइज की जाती हैं। फर्स्ट इसमें आता है नोट्स टू अकाउंट्स में शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल मीन्स टोटल कितनी कैपिटल थी। उसमें फर्स्ट आता है हमारा पॉइंट अथॉराइज्ड कैपिटल। अथॉराइज्ड कैपिटल मीन्स मैक्सिमम कैपिटल। इसका कोई काम नहीं होता कंपनी में, ये जस्ट आपने राइट ही करना होता है कि हमारी मैक्सिमम कैपिटल कितनी थी। सेकंड इशूड कैपिटल के कंपनी ने, इसका भी कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, जस्ट ये भी राइट करना होता है कि हमने कितनी सोचा है कि कंपनी कम से कम कितनी कैपिटल है वो शेयर कर सकती है। थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसका ऑल न्यूमेरिकल्स में ट्रीटमेंट किया जाता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल शेयर होल्डर ने कितनी कैपिटल यूज़ की थी, पब्लिक ने कितने शेयर की ऑफर की है, मीन्स पब्लिक ने कितनी कैपिटल है वो एक्सेप्ट की है, उनको बोलते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल टू टाइप्स की होती है। फुली पेड मीन्स पूरा पैसा मिल गया, बट नॉट फुली पेड जिनका पैसा कुछ रहता है, जो कैपिटल पब्लिक ने इशू तो कर दी पब्लिक को, बट पब्लिक है उसने ऑल पेमेंट है वो नहीं दी कंपनी को। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास शेयर कैपिटल का, जो हमने पहले समझा दिया है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये कैसे न्यूमेरिकल कैसा होता है। फॉर एग्जांपल XYZ कंपनी हैज़ ऑथराइज्ड कैपिटल
आपको कैपिटल गिवन दे दी पहले 10 लाख, डिविडेंड कितने के हैं 10,000 के, शेयर कितने का है 100 का, 10,000 टोटल कितना बन जाएगा इसका भी 10 लाख। इशू कितनी की है 8,000 की हैं, बट सब्सक्राइब कितने की हैं 7,000 के। आपने सम कहाँ से स्टार्ट करना है, जितने उन्होंने सब्सक्राइब किए हैं 7,000 से। ये जो एथराइज कैपिटल एंड इशू कैपिटल है ये जस्ट राइट ही करनी, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करती कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। नेक्स्ट पॉइंट आता है रिजर्व एंड सरप्लस क्या होते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस क्या होते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस वो होते हैं जो हम प्रॉफिट अर्न करते हैं, प्रॉफिट जो हमने अर्न किया उसका कुछ पार्ट होता है जो हम लाइबिलिटीज़ के लिए यूज़ करते हैं, उनको बोलते हैं रिजर्व। रिजर्व की कुछ टाइप्स होती हैं जैसे कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडक्शन रिजर्व, प्रीमियम रिजर्व, डिवेंचर रिजर्व और रिजर्व हैं वो इंक्लूड किए जाते हैं रिजर्व एंड सरप्लस में। नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। सेकंड, फर्स्ट बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती है जो मैंने पहले बता दी है। अब हम प्रिपेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होता है कि हमारे पास कुछ रिवेन्यूज़ होते हैं जो हमने इसमें पूरा ट्रीटमेंट करना होता है कि हमारे पास क्या क्या है, हमें कब प्रॉफिट होने वाला है, कब हमें लॉस होने वाला है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस विच नॉट इंक्लूड डेबिट एंड क्रेडिट इंक्लूडेड ओनली स्टेटमेंट्स मीन्स फर्स्ट है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्या होते हैं, जो हम ऑल गुड्स एंड ऑल स्टॉक को सेल करते हैं, सेल करने के बाद हमारे पास जो भी कैश कम्स इन होता है उनको हम इंक्लूड करते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। सेकंड आता है अदर इनकम। अदर इनकम मीन्स डिविडेंड रिसीव किए हमने, कमीशन रिसीव किया है, और इनकम जहाँ से हमारे पास पैसा आया है वो हम किस में इंक्लूड करते हैं, अदर इनकम्स में। इनको हमने क्या करना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को प्लस कर देना है अदर इनकम में, इसके बाद इन दोनों का टोटल कर देना है। थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या होते हैं, एक्सपेंसेस में सबसे पहले इंक्लूड होता है COGS, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, के कितने का सामान हमने परचेज किया था। नेक्स्ट परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, कि स्टॉक हमने कितने का परचेज किया। नेक्स्ट इन्वेंट्री में कितना चेंज आया, कितनी फिनिश गुड्स हैं वो हमारी पेंडिंग पड़ी हैं वर्क इन प्रोसेस में। मीन्स टोटली COGS से लेके जब तक हमें प्रॉफिट नहीं होता, जब तक हम अपना प्रोडक्ट मार्केट में नहीं भेजते, तब तक के ऑल एक्सपेंसेस हैं वो इंक्लूड किए जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, एक्सपेंसेस अकाउंट में। इसके बाद ऑल एक्सपेंसेस का टोटल किया जाता है, उसके बाद ऑल एक्सपेंसेस में से माइनस की जाती है टोटल इनकम। टोटल एक्सपेंसेस माइनस टोटल इनकम करने के बाद जो टोटल आता है उसमें से जो टैक्स आपको गिवन होता है वो माइनस करने के बाद इसका आंसर शो किया जाता है कि हमें प्रॉफिट हुआ है या हमें लॉस हुआ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम कैसे इंक्लूड करते हैं, टोटल इनकम माइनस एक्सपेंसेस, उसके बाद हम जो टैक्स की अमाउंट होती है वो लेस कर देते हैं, उसमें से हमारा क्या आंसर आ जाता है कि हमारी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी रही, हमारी कंपनी ने एंड ऑफ ईयर में प्रॉफिट सर्टेन किया है और लॉस सर्टेन किया है। ये सब कुछ हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ही पता चलता है। जब हम 31 मार्च को एवरी ईयर का एंड करते हैं तब हम कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो प्रिपेयर करते हैं। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।